है नूर वाला पहाड़, पत्थर का पहाड़ है लेकिन उसको नाम नूर वाला कहते हैं। हमने पूछा कि इसको नूर वाला कहते हैं, कहा इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर इबादत करते थे और इसी पर कुरान उतरा है। हमने कहा अकल के अंधो, जिस पर रसूल पाक कदम रख दे वो नूर वाला है तो पूरी जात क्यों नहीं नूर वाली है। वाह 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 वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कदम रखे उसको तुम कहते हो जबले नूर है, नूर वाला पहाड़ है। और सुन्नी जब कहते हैं कि मेरे आका नूर वाले हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है कि सुन्नी हुजूर को बशर नहीं मानते। मेरे अजीजों, हम बशर मानते हैं लेकिन नूर वाला बशर मानते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं कि उम्मती की तरह हो जाएगा, अमल करते करते नबी की तरह हो जाएगा, खाक नबी की तरह हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो तुमने ये जो टोले निकलते हैं इनके मुतालिक आज मीलाद के मौसम में कहना जरूरी है। हमारा मुकाबला कई तरह के गुस्ताखों से है, कुछ जमात के अंदर हैं और कुछ जमात के बाहर हैं। बाहर से जो भौंकते हैं हम उनका भी मुकाबला करते हैं, अंदर जो छुपे हैं उनका भी हम मुकाबला करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक चाहे मेरे घर के अंदर बैठा हुआ भी कोई तौहीन करेगा हम उसके खिलाफ भी अलम उठाएंगे, और चाहे कहीं दूर किसी तख्त के नीचे बैठा हो, हुकूमत के नीचे बैठा हो, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा नजरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को लेकर है। इन्होंने जो गुस्ताखियां आज शुरू की हैं कुफार और मुशरिकीन, इनको शह देने वाले भी कुछ गद्दार लोग हैं जो बनाम मुसलमान हैं लेकिन हुजूर की तौहीन इन लोगों ने भी की है, ये कह करके कि नबी आम बशर हैं। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीसें उठाकर पढ़ो, पूरी जिंदगी भर मेरे रसूल पाक के जिस्म पाक पर मक्खी कभी नहीं बैठी, सुभान अल्लाह, कभी मच्छर नहीं बैठा। और बराबरी करने वाले हो, तुम्हारी तो मच्छरदानियों में भी घुस आते हैं मच्छर। तुम बचा करके दिखाओ अपने जिस्म को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरे पैर में सांप काट रहा था गारे सौर में। मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जहर चढ़ गया है, अपना लुआब पाक निकालकर हज़रत अबू बकर के पैर में लगाया, अपना थूक शरीफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते पूरा जहर मेरे पैर से ऐसा निकल गया, मुझे जिंदगी में ये पता ही नहीं चलता था कि सांप इस पैर में काटा था कि इस पैर में काटा था। लुआब पाक। हज़रत अबू क़तादा फरमाते जंग के दौरान एक तीर आकर मेरी आंख में लग गया, आंख की पुतली बाहर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यूं ही हथेली में पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारका से मेरी आंख को अंदर किया और अपना थूक शरीफ मेरी आंख पे लगाया। हजरत अबू क़तादा फरमाते जिंदगी भर मुझे कभी किसी आंख में जख्म होने का भी एहसास नहीं हुआ, आंख को सिर्फ सेहत बख्श दी। ये नबी की बराबरी करने वाले जरा अपना थूक भी कहीं लगा के देखें, अच्छा भला आदमी सड़ जाए, अच्छा भला आदमी जख्मी हो जाए। इनके थूक का हाल ये है, मुंह इतना सा है और रसूल पाक की बराबरी की बात करते हैं। अजीज़ान गिरामी, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि उम्मे सुलैम सहाबियां कहती हैं कि हुजूर जब कभी दोपहर के वक्त आराम करते, पेशानी पर पसीने के कतरे जमा होते और टपकते, मैं उसको जमा कर लेती थी। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो मैं जमा करती एक शीशी में, और फिर जब मदीने में किसी की शादी होती तो वो इत्र हम दुल्हनों को लगाते थे। सुभान अल्लाह। पसीना रसूल पाक का दुल्हनों को लगाया जाता। और हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि पूरे मदीने में इससे उम्दा कोई खुशबू होती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्र तो दुल्हनों को लगाया गया, लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है जिन दुल्हनों को वो पसीना मुबारका मेरे आका का लगाया गया था इत्र के तौर पर,
दुल्हनों के जिस्म में तो खुशबू थी लेकिन उनकी औलाद में 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसीने मुबारका का हाल ये था, बराबरी करने वाले जरा अपने बगल में सूंघ के देख ले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, उनके लुआब पाक तक नहीं पहुंच सकेगा। बल्कि मैं कहता हूं कि ये दुनिया के जितने ये भोंकते हैं या बराबरी करने का दावा करते हैं, पेशाब मुबारक की बराबरी नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनका एहतराम करना अल्लाह ने सुन्नियों के हिस्से में रखा है। तुम खुशकिस्मत हो कि अपने नबी पाक को चाहते भी हो और दिलो जान उन पर फिदा करने का जज्बा भी रखते। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कोई कुत्ता भौंकता है ना हुजूर की शान में, पूरे मैदानों में चेक करके देख लेना, अगर हुजूर की इज्जत के लिए कोई मैदान में उतरता है तो आला हजरत का आशिक ही उतरता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सिर्फ बरेली वालों ने ही कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का? बाकी सब क्या है, चिल्ले के लिए? बाकी सब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखियां होती हैं, हम देख रहे हैं मैदान में अगर कोई सीना तान करके खड़ा होता है कि तो वह अहले सुन्नत व जमात है। उलमाए अहले सुन्नत व जमात आज भी क़ियादत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जाहिल आदमी तकरीरें करता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नौजवान उसके पीछे भागते रहते हैं, इंजीनियर है और उसकी जुबान से बात निकली है तो हमारे मसलक व मजहब का नहीं, बुग़्ज़ रखने वाला है, सुन्नियों पर तनकीद करता है, लेकिन वो कहता है अपने एक बयान में कि आज के जमाने में जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे, वैसी मोहब्बत देखना है तो सिर्फ बरेली वालों में नजर आएगी। वाह वाह। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, फजीलत तो उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आप सबको माह रबीउन नूर शरीफ की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि तुम्हारे घरों में ये पाक महीना आया है तो जलसे भी शुरू हो गए और घरों में नियाज़ें भी शुरू हैं, चिरागां भी हैं, औरतों से लेकर बच्चों तक सब दुरूद का विर्द करने लग जाते हैं, मीलाद की मजलिसें होने लग जाती हैं, मस्जिदें सज जाती हैं। ये इस बात की अलामत है कि हर आदमी उसी के लिए तैयारी करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है। उनको मुबारक हो, तुम अपने मदरसे सजा लेते हो, झंडे भी लगाते हो। कब? जब कभी कोई बीजेपी का नेता आ रहा हो, तुम कालीन भी बिछा लेते हो, लाइटिंग भी लगा लेते हो और जय जय के नारे भी लगा लेते हो। हमें मुबारक है, हम शह कौनैन की आमद पर झंडियां लहराते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में हम आमिना के लाल की अजमत करना लिखा है। हमारी किस्मत में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब करना लिखा है और हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं इस नेमत पर कि मौला जब तक जिंदा रखे उस नबी का एहतराम करने वाली जमात में हमें जिंदा रख और क़यामत तक हमारी नस्लों में सिर्फ मदीने वाले ताजदार के अदब करने वाली नस्लें अता फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब में जानते हैं 12 रबीउल अव्वल को, मशहूर है ना, सब जानते हैं कि नहीं? ये सुन्नियों का मजमा है ना। हाँ, किसी को अगर तकलीफ है तो वो सुन करके भी जाए, सुधर करके भी जाए। मेरे अजीजों, हम छेड़खानी नहीं करते। अगर किसी को ऐसा लगता है तंज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हमारा मिजाज गाली देने का नहीं है। तुम अगर ट्रैक छोड़ दिए हो तो इंजन को वापस पटरी पर लाना है हमारा काम। बेशक, वापस आ जाओ। तुम रसूलुल्लाह के हो, हुजूर की उम्मत हो, कलमा हुजूर का पढ़ते हो तो दिल को भी पाक रखो उसी रसूल के लिए। उस रसूल की अजमत भी अपने दिल में रखो। सुनो, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को, इमाम ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखते हैं
कि उस रात को अल्लाह ने कायनात के तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। फसीह जुबान में वो बोल सकते थे। और फिर लिखते हैं जानवरों को उस रात बोलने की ताकत दी थी। एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता, लेकिन क्या बात करते उस रात को? हर जानवर दूसरे जानवर को मेरे मुस्तफा की आमद की खुशखबरियां दे रहा था। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। मुबारक हो शहे कौनैन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। मुबारक हो अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ। हर जानवर दूसरे जानवर को मुबारकबादी दे रहा था। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कितने खुश नसीब थे वो चार पैर के जानवर जो मेरे आका की आमद पर खुशियां मना रहे थे। इस दो पैर के गलीज जानवर से तो वो अफजल थे। वाह 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 वाह। जिसको मीलादे मुस्तफा की बात पर ही शिर्क और बिदात के फतवे याद आ जाते हैं, कुफ्र के फतवे याद आ जाते हैं। और सुन्नियों को छेड़ना इस तौर पर साहबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया, सिर्फ बरेलवी मना रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका भी मैं जवाब आपके सामने रखूं। ये सवाल कि मक्का में हुजूर पैदा हुए, लेकिन मक्का में कभी हुजूर की मिलाद नहीं मनाई गई थी। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस साल तो कोई हुजूर का आने का जश्न नहीं मनाया गया था। ये पट्टी पढ़ाते हैं, उनसे पूछो मियाँ जब हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में काफिर थे कि ईमान वाले थे? हाय हाय। जब हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे मक्का में? सब कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुआहिदीन की जमात ज्यादा नहीं थी। सब कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे। तो तुम ये दलील देते हो कि हुजूर जब पैदा हुए कोई खुशियां उस तरफ नहीं मना रहा था। अरे मियाँ उस वक्त तो कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। तुम्हारी रिश्तेदारी भी अगर उन्हीं लोगों से है जो मक्का के बुत परस्त थे तो हम आपसे कोई गिला नहीं करते।